चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये भूनक्शा की साइट मैंने पहले ही खोल रखी है और इस साइट में ये नक्शा पहले ही आया हुआ है और यहाँ तक कैसे आना है ये पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, वो देख लेना यहाँ तक कैसे आते हैं। यहाँ तक आने के बाद अब कुछ लोगों के जो सवाल हैं उन सवालों को मैं जवाब देना चाह रहा हूँ आज। वो सवाल क्या हैं वो मैं पहले आपको नोट करा देता हूँ। सवाल उनके ये हैं कि ये जो प्लॉट होता है इसके अंदर दिया हुआ जो आपने नाप दिखाई है, इस प्लॉट में मैं ये नक्शे में पहले नाप दिखाई है आपको कोई भी प्लॉट की, तो उसमें यहाँ लंबाई और यहाँ चौड़ाई होती है। तो उन्होंने ये सवाल किया है कि ये लंबाई और चौड़ाई किस यूनिट में होती है, ये मीटर में होती है या फुट में होती है या गज में होती है। एक तो उनके सवालों का जवाब दूंगा मैं। ये लंबाई ये जो नक्शा दिया हुआ है इस नक्शे के अंदर ही लिखी होती है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ लिखी होती है, पर ये क्षेत्रफल एरिया के रूप में लिखी होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। कई लोगों के ये भी सवाल हैं कि ये जो नाप दी होती है ये एक्चुअल सही होती है क्या गलत होती है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये ऑफिशियल साइट है, इस पर कोई भी जो डाटा है वो नकली नहीं है ना गलत है, वो सही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से होता है। अब इसमें जो मैं आपको नाप दिखाऊंगा वो इस प्रकार आएगी। इसमें क्या होता है कि ये लंबाई और चौड़ाई 2 होती है, तो अपने लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे जो क्षेत्रफल आता है उसको अपने वर्ग में लिखते हैं। तो वर्ग में मीटर लिखा हुआ होगा तो ये लंबाई और चौड़ाई मीटर में होगी, और ये लंबाई और चौड़ाई अगर वर्ग फुट में लिखी है तो ये लंबाई और चौड़ाई फुट में होगी, और अगर ये लंबाई और चौड़ाई दोनों गज में लिखी हुई है तो वर्ग गज लिखा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा। एक इकाई और लिखी होती है इसमें, लंबाई और चौड़ाई दोनों, वो एरिया जो लिखा हुआ है क्षेत्रफल लिखा होता है वो हेक्टेयर में लिखा होता है, हेक्टेयर में लिखा होता है। तो अपने आज इसमें देखते हैं नक्शे में क्या लिखा हुआ है और उसकी एक्चुअल क्या नाप होती है। हेक्टेयर में जो एरिया लिखा होता है उसमें ये लंबाई और चौड़ाई मीटर में होती है। अब मैं आपको इस नक्शे को दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखेगा आराम से। इसमें ऊपर ये 3 लाइन दी हुई है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट, तहसील, RI, हल्का, विलेज, ये सारा आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे जो एक पेड़ का निशान बना हुआ है, ये जो पेड़ का निशान है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से बॉर्डर लाइन जो आप लेना चाह रहे हो, तो बॉर्डर लाइन में 2, एक पे लिखा हुआ है PNIU, इस पर क्लिक कर देना है आपको, और एक ये नीचे बॉर्डर लेंथ नॉर्मल हाइट, इन दोनों को आपको क्लिक कर देना है। ये अलग अलग कलर की रेखाएं आती है। वर्टिकल ये कोणे बताने के लिए होती है, भी प्लाट के कोणे कैसे हैं उसके लिए अलग अलग है। अपने ये 2 ही क्लिक कर देना। उससे नीचे एक निशान आता है, जैसे ये सीनरी का निशान है, इस सीनरी के निशान पे फिर क्लिक करना है। और इसमें अपने एक प्लॉट का ले रहे हैं तो एक प्लॉट के लिए एक प्लॉट वाले पे अपने को क्लिक कर देना है। और 1 एकड़ से कम आपका प्लॉट है तो फिर ये 1 वाले इस पर क्लिक कर देना। इस प्रकार आपको ये क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद फिर वापस इस पर आ जाना है नक्शे पे। नक्शे पे आने के बाद अब नक्शे को जूम करना है आपको। मैं अब आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़। नक्शे को आप जूम कर लेना। जूम अपने दोनों उंगलियों से भी कर सकते हो आप, नहीं तो ऊपर यहाँ एक प्लस और माइनस का निशान दिया हुआ है, इधर ये एक प्लस और एक माइनस का निशान दिया हुआ है, प्लस से आप इसको जूम कर सकते हो। अब मैं रैंडमली कोई एक प्लाट इसमें चूज़ कर लेता हूँ। आप जैसे जैसे जूम करोगे आपका प्लाट देख लेना कहाँ पे है, उस प्लाट को आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। अब जो प्लाट आपका है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ये प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं ये इस प्लॉट के नंबर हैं। आपको इस पर क्लिक करके इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं अब ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने प्लॉट सेलेक्ट किया, करते ही यहाँ पे इस पर एक पॉपअप आता है। इस पॉपअप के ऊपर लिखा हुआ है क्षेत्रफल और उसके आगे अंक लिखे हुए हैं। ये क्षेत्रफल है उसका, एरिया जो है, और उसके आगे हेक्टेयर लिखा हुआ है। मैं एक बार ये नोट कर लेता हूँ। इसके आगे लिखा हुआ है क्षेत्रफल
बराबर लिखा हुआ है 0.2530, आगे लिखा हुआ है हेक्टर। मैंने ये नोट कर लिया है। अब इस पॉपअप को मैं हटा देता हूँ। ये जो हेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई है वो मीटर में है। अब मैं वो दिखा देता हूँ आपको प्लाट, अब जो आपने सेलेक्ट किया है। अब जो अपने प्लाट सेलेक्ट किया है उसमें अपने देखते हैं भी लंबाई और चौड़ाई क्या है, वो और नोट करते हैं। अब ये प्लाट है, इसको आपको जूम करना है। अब नज़दीक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। नज़दीक से आपको दिखे तो यहाँ पे 50.29 लिखा हुआ है, और अगर दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड में 50.29 लिखा हुआ है, 50.29 लिखा हुआ है। ये दोनों माप लिखी हुई है, लंबाई और चौड़ाई। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। $50.29 इंटू 50.29, ये दो माप लिखी है, दोनों मीटर में है। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अब मैं इस कैलकुलेटर से लिया है, अब अपने इसमें संख्या लिखते हैं 50.29 इंटू 50.29। अब बराबर का चिन्ह दबाता हूँ तो अपने पास आ जाता है 2529.0841, ये संख्या आ जाती है। ये संख्या अपनी जो आई है ये वर्ग मीटर में है, इसको लिखेंगे वर्ग मीटर। अब ये संख्या अपनी वर्ग मीटर में है। अब इसको अपने जो आप पहले नोट की है जो संख्या आपने, ये हेक्टर में है। अब इसको हेक्टर में बदलना है। हेक्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2529.0841 को अपने 10,000 से डिवाइड करेंगे। 10,000 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी, अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10,000 से, कैलकुलेटर में डिवाइड 10,000। ये 10,000 से डिवाइड किया तो अब मैं, ये आ गया 2529.08, यहाँ आ गया पॉइंट। अब कैलकुलेटर में देखोगे तो 0.25290841। हमने जो नोट की थी वो है 0.2530, हेक्टर लिखा हुआ है। ये है 2529। अगर ये दो संख्या तक, चार संख्या तक लिया हुआ है, 25 अपने चार संख्या तक यहाँ तक लेते हैं तो ये संख्या 8 जो बड़ी है तो ये आगे आ जाएगी, यहाँ 30 आ जाएगा, 0.2530 ये संख्या आ जाएगी, और ये संख्या अपने इस संख्या के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हेक्टर ऐसे निकाला जाता है। और जो आप पूछोगे ये 10,000 कहाँ से लेके आए, 10,000 का मतलब होता है जो अपना ये एरिया है ये 100 मीटर इधर से हो और 100 मीटर लंबाई हो, 100 मीटर चौड़ाई हो, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके बाद में अपने मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है वो होती है 10,000, और वो जो एरिया होता है उसको 1 हेक्टर कहते हैं। 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा ये एरिया किस में, मीटर में होता है, फुट में होता है, कैसे होता है। जब भी वो पॉपअप आए, पॉपअप में देख लेना, वहाँ मीटर लिखा हुआ है, फुट लिखा हुआ है, गज लिखा हुआ है या हेक्टर लिखा हुआ है। हेक्टर लिखा होता है तो वो मीटर में होती है संख्या, लंबाई और चौड़ाई। अब ये आपको जानकारी मिल गई होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।